यूएस दोनों तरफ की खेल रहा है और ये यूएस और चाइना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग में चला जाए और जो भारत की तरक्की है उसको रोका जा सके। अब यूएस पाकिस्तान को जताना चाहता है कि मैं जो दूंगा वो एड होगा, चाइना जो देता है कर्ज होगा। तो एक तरह से वो दोनों जगह पे खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत के दोस्त हो सकते हैं, पर इंटरनली उनको जो अमेरिका का इंटरेस्ट रहेगा वो पहले वो देखेंगे। 3,000 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है और ये पाकिस्तान यूज करने वाला नहीं है जिसके लिए उसको दिया गया है। वो टेररिज्म के लिए यूज करेगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में तनाव बना हुआ है। भारतीय काफी आक्रोशित हैं और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने बड़े सारे डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं, वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, पूरी तरह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक करने की प्लानिंग की जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। अब इस सब के बीच में कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है और पूरा देश इसी में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये है कि कनाडा में जो इलेक्शंस चल रहे थे उसमें लिबरल पार्टी की सरकार बन गई है। जस्टिन ट्रूडो तो नहीं बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस सब में एक बड़ा जो डेवलपमेंट सामने आया है कि इस पूरे इलेक्शन में खालिस्तानियों की छुट्टी हो गई। जगमीत सिंह हार चुके हैं, उनकी पार्टी पूरी तरह से हार चुकी है और उनके इनफैक्ट हालात ये बन गए उनकी उनकी पार्टी की रिकग्निशन नहीं चली गई है। खत्म, खल्लास, कहानी खत्म। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहा है सबके बीच में वर्ल्ड बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, हालांकि वो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है लेकिन है पाकिस्तान में, उस सब में महिलाओं और बच्चों को एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज पढ़ाने के लिए 108 मिलियन डॉलर सैंक्शन किए हैं। वर्ल्ड बैंक इज इक्वल टू अमेरिका और अमेरिका इज इक्वल टू वर्ल्ड बैंक। और इससे पहले 300 मिलियन डॉलर अमेरिका ने दिए थे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के नाम पर। तो सवाल ये है कि अमेरिका जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है उसको लेकर एक डिप्लोमेटिक स्टांस लिए हुए एक तरफ तो टेररिज्म को कंडेम कर रहा है और कह रहे हैं कि हम भारत के साथ है, लेकिन पाकिस्तान की क्लास भी नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के आका तो बड़े वाले तो यूएस ही हैं, उसके बाद छोटे चाइनीज है। सवाल ये है कि क्या यूएस दोनों तरफ की खेल रहा है और ये यूएस और चाइना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान का तो खैर कुछ, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ जंग में चला जाए और जो भारत की तरक्की है उसको रोका जा सके। इन पूरी बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे डिटेल में। हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जो कुछ हो रहा है भारत में, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी साजिश की, हमला किया, उसके बाद भारत में काफी गुस्सा है और भारत एक्शन भी ले रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स होश में जोश नहीं खो रहा है हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार। लेकिन जो कुछ ताकतें हैं वो ऐसा लग रहा है कि भारत को इसमें धकेलने की फिराक में है कि भारत किसी तरह से जंग में चला जाए। अमेरिका ने 108 मिलियन डॉलर दे दिए। हम सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या फिर कश्मीर ऑक्यूपाइड जो है, इस सब में कोई भी फंडिंग हो, उनको 1 रुपया तो छोड़िए, 1 पैसा नहीं वहां पे मिलता। उनका उनके नाम पे फंड या एड तो छोड़िए, जो उनके रिसोर्सेज है वो उनको नहीं मिलते। वहां पर साफ पीने का पानी नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दूर की बात, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में पैसा देना उनके नाम पर जिनको 1 रुपया नहीं मिलता, ये बड़ी साजिश की ओर इशारे नहीं करते? देखिए, आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि आई एम हैविंग फन रूलिंग अमेरिका एंड रूलिंग द वर्ल्ड। उन्होंने बोला फन, तो मतलब अमेरिका के लिए बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। अब हम्म। आपको मालूम है यूक्रेन में उन्होंने $350 बिलियन प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने एड दिया था। हम्म। उसको इन्होंने डेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम्म। यूएसए और यूक्रेन के बीच में मिनरल डील होने वाली है। हम्म। यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस ट्रीटी भी होने की संभावना लग रही है क्योंकि नेगोशिएशन चालू होने वाली। हम्म। कुछ 1 महीने पहले पाकिस्तान में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे। उसमें पाकिस्तान के अंदर चाइना और अमेरिका भी आया था। और बलूचिस्तान प्रोविंस में एक बहुत बड़ी माइन है उधर, रेकोडिक, जिसमें कॉपर डिपॉजिट्स है, गोल्ड डिपॉजिट्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो अमेरिका चाहता है कि वो माइन इनके हाथ में आ जाए
और आपको मालूम है पाकिस्तान की असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है, अफ़गानिस्तान कुछ स्टेप्स अवे है अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए और उसको यूएन से सहमति भी मिल जाएगी और यूएन में अगर सहमति मिलती है तो वहाँ पे भी अमेरिका है। और आप सोचिए इसका सब ताना-बाना रेयर अर्थ मिनरल्स में है। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि ग्रीनलैंड के लिए बोल दिया था ट्रम्प ने कि ग्रीनलैंड इज़ नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल पीस। बताया जाता है कि आज ग्रीनलैंड के अंदर एक पावर ब्लैकआउट भी हुआ है और सुबह आपने जिस रिजल्ट की बात की है कनाडा में, डोनाल्ड ट्रम्प ने वापस ट्वीट किया है कि हमारे यूएसए और कनाडा के बीच में जो बाउंड्री है खत्म हो जानी चाहिए और आप हमारे 51st स्टेट बन जाओ। तो उसका भी वहाँ पे भी यही है, कनाडा के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। अब यूएस यहाँ पे भी मध्यस्थता करना चाहता है। वो पाकिस्तान को जताना चाहता है कि मैं जो दूँगा वो एड होगा, चाइना जो देता है कर्ज़ होगा। तो एक तरह से वो दोनों जगह पे खेल रहा है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत के लिए एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमैटिक स्थिति आ चुकी है। अब अमेरिका में भी कंपल्शन है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत सारे जो फिशर्स होते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भले ही भारत के दोस्त हो सकते हैं, पर इंटरनली उनको जो अमेरिका का इंटरेस्ट रहेगा, वो पहले वो देखेंगे। और आपने जिस हिसाब से बात किया है कि ये 108 मिलियन डॉलर है, तो इसका मतलब 1000 करोड़ इंडियन रुपीस, 3000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, तो बहुत बड़ा अमाउंट है और ये पाकिस्तान यूज़ करने वाला नहीं है जिसके लिए उसको दिया गया है। वो टेररिज्म के लिए यूज़ करेगा और आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर अगर एड का डेवलपमेंट होता है, तो कब का पाकिस्तान डेवलप हो जाता। बट अल्टीमेटली वहाँ पे हम देख रहे हैं उनके जनरल से डेवलप हो रहे हैं। तो मिसयूज़ होने वाला है डेफिनेट। और अमेरिका भी एक तरह से बोलते हैं ना कि चलो दे देते हैं ताकि हमको हमारा जो मिलना है वो हमको हम ले लेंगे। और अगर आपको ये भी मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका के बीच में इनिशियली जो स्टार्टिंग में तू-तू मैं-मैं चल रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला हमने $7 बिलियन के उधर आर्म्स छोड़ के आए हैं, आपको हमको देने पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान की सरकार ने बोल दिया हम नहीं देंगे। फिर सडनली आपने देखा कि उन्होंने बरगाम एयरबेस भी दे दिया और अभी वहाँ पे एम्बेसी भी खुलने वाली है, अमेरिकन एम्बेसी। तो एक ही चीज़ है अंबर जी, अमेरिका को जहाँ पे उसका फ़ायदा होता है, वो काम पक्का करेगा। और अब भारतीय सरकार ने बहुत सारे डिसीजंस भी लिए हैं, आपको मालूम है, आज के दिन। एक तरह से बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है सूरत में, जिसके अंदर बताया सूरत और अहमदाबाद गुजरात में, जिसमें बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया गया है, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी बात की जा रही है कि इंडिया शायद भारत शायद पाकिस्तान को उनकी एयर स्पेस भी ब्लॉक करने वाला है। पाकिस्तान एयरलाइन्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ इंडियन एयर स्पेस जिसके कारण दे आर अबाउट टू लूज़ half a million डॉलर्स। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पे रख दिया है। उन्होंने अपने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स, वॉरफेयर सिस्टम्स बॉर्डर पे लाके रख दिए। अब ऐसा है ना अंबर जी, अब मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान आगे जाके अपनी तैयारी दिखाना चाहता है। वो गुहार कर रहा है सऊदी अरेबिया से, यूएई से चाइना से। तो एक तरह से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप ये ध्यान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनली उनके प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। बलूचिस्तान हर रोज़ कितने लोगों को मार रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान के कितने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को मार रहा है, आर्मी के मार रहा है, उनके पुलिस वालों को मार रहा है, कितने लोग तो चेक पोस्ट छोड़ के भाग चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में आपने कल देख लिया है तालिबान के साथ भारतीय सरकार ने एक तरह से इन्फॉर्मल मीटिंग भी की है। और अंबर जी एक चीज़ नोट करिए तालिबान ने भी बोला है कि जिस दिन भारत अपना मोर्चा खोलेगा, हम भी उस दिन अपनी बाउंड्री एक्सपैंड करेंगे। सिंध और पंजाब के बीच में वाटर वॉर चालू हो चुका है। वहाँ पे एक तरह से ट्रक्स एक तरह से खड़े कर दिए गए हैं और बताया जाता है कि वहाँ पे सरकार ने जो वो कैनाल बना रहे हैं, उसको अभी वो लोग नहीं बनाएँगे। गिलगित-बल्तिस्तान में वहाँ के लोग ने पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के इन्फॉर्मर को मार दिया है। तो इतना गुस्सा ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप सोचिए पूरी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है और एक तरह से ये कंट्री इंटरनल इम्प्लोजन की तरफ है। भारत ने भी क्या किया 3-4 दिन पहले उन्होंने झेलम नदी का पानी छोड़ दिया जिसके कारण पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बाढ़ आ गई है।
और उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। अब बात कर रहा है पीस की। कल ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे, जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बात कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि हम लश्कर को एक तरह से कंट्रोल करने को तैयार हैं। देखिए अंबर जी, अब भारत ने भी कड़ी कार्रवाई करने चालू कर दी है। भारत के अंदर जो भी इनके हाफ फ्रंट है, जो कल आपने देखा है कि कैसे डिजिटली पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल से उनको बैन किया। आज उन्होंने इंडिया में इंडियन यूट्यूब चैनल्स विच जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी बैन कर रहे हैं। भारत को मानना है कि भारत सरकार क्या सोचती है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव ये लोग कर रहे हैं, ये देशभक्त हुँ, नहीं है। और पाकिस्तान जी, क्या करता है इंटरनेशनल फोरम में, वो बताता है कि ये एक उनकी फ्री मीडिया है, वो इंडियन सरकार को अपोज कर रही है। तो एक तरह जी, से भारतीय सरकार ने उनके ऊपर भी डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। आपको ये भी मालूम है, गाइडलाइंस इश्यू की है, जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा आप चालू नहीं कर सकते, यहाँ पे चला नहीं सकते। जो और एक तरह से आप ये देखिए, भारत सारे कॉर्नर्स कट कर रहा है, जितने भी लूप होल्स हो सकते हैं उस सबको खत्म कर रहा है, कोई भी ड्रास्टिक एक्शन लेने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री कल रक्षा मंत्री, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स और सीडीएस से कल मिल रहे हैं। देखिए मीटिंग होती जा रही है, अब मीटिंग में क्या होगा हमें भी नहीं मालूम, ठीक है? वो जायजा ले सकते हैं, उनको कब उनको स्ट्राइक करना है ये भारतीय सरकार डिसाइड करेगी। वी आर नॉट वन टू से एनीथिंग। हमें अभी ये देखना है कि भारतीय सरकार ऑलरेडी इतने सारे मेजर्स ले चुके हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में इंटरनल केओस चालू हो गया है। आप ये देखिए, सिंध और पंजाब के बीच में लड़ाई चालू हो गई है। हुँ, गिलगिस्तान जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में हैं, वो लोग अभी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। वहाँ के एक मौलाना ने भी बोला है, जो शिया मौलाना है, कि आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको इधर से नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। आप हमारे मिनरल्स, माइंस और इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हो, हमको कुछ देते नहीं हो। हमारे मिनरल्स और माइंस आप चाइना को दे देते हो। तो बहुत एक कड़ा जवाब दिया है। तो ये तब बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हुए हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और बोलिए। जी, बिल्कुल, बोलना तो यही है कि जो कुछ हो रहा है, वो उतना सिंपल नहीं लग रहा है क्योंकि हम अगर आज से कुछ दिन पहले चले जाएँ, तो तब तक हम ट्रम्प और टैरिफ और चाइना यही सब डिस्कस करते आ रहे थे और यही हर दिन डिस्कशन था। आज ट्रम्प ने इतना लगा दिया, उतना टैरिफ लगा दिया, आज इतने परसेंट, उतने परसेंट, यही सारा कुछ चल रहा था। लेकिन उस सब के बीच में अचानक से आसिम मुनीर का एक बयान आता है, एक एड्रेस करते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एड्रेस कर रहे हैं तो आप अपने अचीवमेंट के बारे में क्या आप कर चाहते हैं, इस तरह की कुछ बातें होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ नफ़रत, हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत, बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह की बातें की उसका नतीजा नज़र आया पहलगाम में। और अब चीज़ें जिस तरह से अनफ़ोल्ड हो रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें उतनी सिंपल नहीं थी। चाइना चाइना के साथ यूएस दोनों ही बहुत डिप्लोमैटिक एक रोल अदा कर रहे हैं इसमें। चाइना ने तो कड़ी निंदा करते-करते भी देर लगा दी। अब खुलकर सामने आ गया है और अब चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है। साथ ही साथ अब वो अब मध्यस्थता की भी बात कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नीड्स टू मेंटेन रिस्ट्रेंट। अब सब उस भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि हमें एस्केलेट नहीं करना है। अब हमको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यूएस हो, चाइना हो, यूएस हमारा दोस्त ज़रूर हो सकता है लेकिन क्या करना है, कैसे करना है ये तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। तो मुझे लग रहा है कि सारी साज़िश जो है वो बेनकाब होती नज़र आ रही है कि ये जो कुछ हुआ इतना ऑर्गेनिक, इतना सिंपल नहीं था जितना लग रहा है। इसके पीछे बड़ी ताकतें और बड़ी साज़िशें हैं। देखिए ये तो अब मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, G20 में आपने देखा कि आईमेक का चर्चा हुई थी हुँ, सितंबर में। अक्टूबर में हमास के ऊपर हमास ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। हुँ, हमास इन्वॉल्व्ड है पाकिस्तान के साथ। फरवरी 4 इंटरनेशनल कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पे अलग-सा कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। बताया जाता है कि 2-3 दिन हमले से पहले भी हमास मिला था। और हुँ। आपने ये भी देखा है कि कैसे जब मोदी जी वापस आईमेक को रिवाइव करने सऊदी अरेबिया गए, तो भारत में अटैक हुआ है। पीआरआई के अंदर बताया जाता है कि चाइना ने अपने जो लोग हैं, उनको $1 ट्रिलियन
उन्होंने एक तरह से उनको बीआरआई के नेशन से उनको डेट दिया हुआ है। पाकिस्तान हुँ, $70 बिलियन तो लौटा नहीं पा रहा है। तो चाइना को अपने पैसे डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। आईएमएफ अगर ऑपरेट हो जाता है, तो चाइना के बीआरआई के पैसे खत्म हो जाएँगे। चाइना नहीं चाहता कि भारत एक विश्व शक्ति बने। चाइना नहीं चाहता कि भारत एक तरह से अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बने। बात चाइना चाहता है कि भारत एक सिर्फ़ एक रीजनल पावर बन के रह जाए। वो चाइना को वो चैलेंज ना कर सके। इवन यूएस भी नहीं चाहता। देखिए सब कंट्रीज़ चाहते हैं कि भारत ग्रो हो, पर उनके हिसाब से ग्रो। भारत अपनी शक्ति से ग्रो नहीं करना चाहता। तो ये काम चाइना ने कराया था, ये बात हमने 7 दिन पहले ही बोल दी थी, जो सब लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मत एक ही चीज़ है कि चाइना के पैसे डूब रहे हैं, तो उन्होंने ये बी आईएमएफ को डीरेल करने के लिए ये किया है, ताकि भारत के सारे रिसोर्सेज़ इसमें लग जाए और भारत इकोनॉमिकली ड्रेन हो जाए और भारत की ग्रोथ खत्म हो जाए। दिस इज़ द रियल रीज़न फॉर द पहलगाम मैसेकर। और ये जो आसिम मुनीर है, ये इसकी कोई औकात नहीं है कि कुछ कर सके। इसको शी जिनपिंग ने बोला है, उसके बाद इसने ये काम किया है। और आपको मालूम है चाइना में ऐसा है कि अगर चाइनीज़ एम्बेसडर पाकिस्तान प्रधानमंत्री को अपने एम्बेसी में तलब कर सकते हैं। मतलब शहबाज शरीफ एम्बेसी में जाके वहाँ पे हाज़िरी देता है। ऐसी हालत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। तो वहाँ पे कोई ऐसा है कि चाइना का पूरा सपोर्ट है। आपने देखा है कि PL-15E मिसाइल्स भी वो लोग दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि चाइना को एक तरह से सबक सिखाना हमें ज़रूरी पड़ेगा। बट इमीडिएटली अगर हम कुछ ऐसा काम कर सकें, जो इज़राइल ने IRGC के हेड कासिम सुलेमानी के साथ किया, काम अगर हम आसिफ मुनीर के साथ कर सकें, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपको स्ट्राइक करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्ट्राइक ऑन द हेड। आप एक तरह से समझ लीजिए ये ऑक्टोपस है, आप इनके हाथ काटेंगे, ये अपने आप को वापस जोड़ लेंगे। इनके सर को मारना ज़रूरी है और जब तक आप सर को नहीं मारोगे, काम नहीं चलेगा। टाइम लग सकता है इसमें, ज़रूरी नहीं है मिलिट्री स्ट्राइक करना ज़रूरी है। फॉरवर्ड ऑपरेशन करिए, ठीक है? इज़राइल के साथ हमें एक तरह से इज़राइल के टेक्नीशियंस भी भारत आ चुके हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग। गवर्नमेंट को जो करना है वो करेगी, हमें कुछ नहीं मालूम क्या कर सकती है। कल भारत चाहे तो स्ट्राइक भी कर सकता है, भारत चाहे तो कल 6 महीने तक ऐसे भी रुक सकता है, पाकिस्तान को चोक कर सकता है, भारत चाहे तो इंडस के पानी वापस बढ़ा देगा, वापस उधर प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ डेफिनेट नहीं है कि हम ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो मन आएगा वो करेंगे, ठीक है? और पाकिस्तान को प्रूव कर दिया वर्ल्ड के सामने कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और इनको डीन्यूक्लियराइज भी करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दिन बाद क्या आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटलिस्ट बोलेंगे, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के लिए भी हो सकते हैं। और आपको मालूम है 2-3 महीने पहले हमने एक रिपोर्ट की थी, जिसमें अमेरिका ने कंसर्न जताया था कि नाउ पाकिस्तान मिसाइल्स कैन रीच अमेरिका। तो एक तरह एब्सोल्युटली। से थ्रेट असेसमेंट भी हुआ है। तो ये अमर जी, दिस इज द ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है? अब वी कैन नॉट सी फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। अब इसके अंदर इन्वॉल्व कैसे होंगे, कौन अपने आप को अलग करेगा, वी हैव टू सी। आज हालत ऐसी हो गई है कि बांग्लादेश बोल रहा है कि वी नीड पीस इन द सब कॉन्टिनेंट। वी नीड पीस यूनिट और हम भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं। मतलब मियाँ मुंह और मसूर की दाल, मतलब औकात देखिए। बांग्लादेश जिसके अपने फटे हाल हैं, उनके पास बिजली पानी नहीं, जो हमारे दानों पे चलते हैं, वो हमको हम हमारी मध्यस्थता करवाएंगे। औकात देखिए इनकी। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसमें लोग वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग। जरूरी नहीं है कि भारतीय सरकार कोई मिलिट्री कार्रवाई भी करे। वी कैन नॉट बी वेरी मच श्योर, क्योंकि पाकिस्तान आज पूरा रेडी है। वी शुड स्ट्राइक व्हेन दे आर नॉट रेडी, व्हेन दे आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग। तो जरूरी नहीं है कल हमें चाहिए तो हम वापस नल खोल देंगे, वापस झेलम और चेनाब। अगर सोचिए पाकिस्तान ने हमला भी किया डैम्स पे, नुकसान किसको है? जब बारिश आएगी सारा पानी पाकिस्तान में ही जाएगा, तो उनको ही नुकसान है। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमें वी हैव टू बी वेरी स्टेडफास्ट कि हमें आसिफ मुनीर का सर चाहिए, वो जरूरी है। उसके साथ मौलाना मसूद अजहर, उसके साथ जो भी उधर टॉप जो प्लानिंग में है, दे शुड बी, उनको गिरफ्तार करिए, उनको भारत के पास रखिए। नहीं तो युद्ध एक तरह से स्ट्राइक होगा, पर कब होगा वी डोंट नो, कैसे होगा वी डोंट नो।
मिलिट्री स्ट्राइक होगा, ओवर स्ट्राइक होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। एनीथिंग इज पॉसिबल। पाकिस्तान को सारे इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो सब चीज की तैयारी करेगा। कितनी तैयारी करेगा? जो डर का माहौल भारत में बना के रखता था वो, हम वही डर पाकिस्तान को दे रहे हैं। हम उनको और तकलीफ देंगे, हम उनको और परेशान करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि भारतीय लोग उधर, भारतीय लोगों को एक तरह से वॉर रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जो हमला हुआ है, इट इज अ गजवाए हिंद इन डिस्गाइज। पाकिस्तान ने बोल दिया है कि हमने आपके मर्दों को मारा है, औरतों को छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? वो आप औरतों को माले गनीमत समझते हैं। इनका अच्छा। यही मतलब है। इट इज एन एथनिक जेनोसाइड। भारत इसका जवाब देगा, अपने टाइप से देगा, अपनी जरूरत के हिसाब से देगा। अब ये देखेंगे थोड़े दिन में, आप देखेंगे केजरीवाल और कांग्रेस बोलेंगे भारत स्ट्राइक क्यों नहीं करता। ठीक है, ये लोग अभी ये चालू करेंगे भारत को भारत को एक तरह से भड़काने की। ये ये यहाँ वही पे लोग हैं जो सेना से सबूत मांगते थे, अभी भी मांगेंगे, अभी भी कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, सेना कहाँ थी, सेना कहाँ थी। ये वही हमेशा जो सेना पे सवाल उठाते हैं। अंबर जी, पाकिस्तान के पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि हमारे जो ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, अरुंधति रॉय है, केजरीवाल है, हमारे समर्थक है उधर। वो उनके पैनलिस्ट उनके टीवी शो में बोल रहे हैं। और इससे क्या चाहिए? और भारतीय सरकार को मालूम है क्या करना है। हमें तो एक ही चीज है कि जो सेक्युलर हिंदूज, जो बांग्लादेशीज को एम्प्लॉय करते हैं, हमें उनको भी पूछना चाहिए। जो हिंदूज, प्राउड हिंदूज, अपना कुछ पैसा बचाने के लिए बांग्लादेशीज को रखते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बांग्लादेशीज है इतने सारे। अगर आज जो अहमदाबाद में जो बताया जाता है इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है, डेमोलिशन ड्राइव हुई है, 15 से 20 साल से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है ओवरनाइट आ गए, उनको इकोनॉमी भी मिली है, उनको कोई ना कोई उनको एम्प्लॉय कर रहा है। सबसे पहले तो वो लोगों को देखना पड़ेगा। आप अपने सोल्जर्स को बोलते हो कि आप जाके लड़ो, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? वी हैव टू बी वी हैव टू बी विजिलेंट। जो हमारे पास है, हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट क्या बोल रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं। जैसे कर्नाटका के पॉलिटिशियन ने अभी कुछ बोला है, और आपने देखा कि कर्नाटका में जब किसी ने पाकिस्तानी फ्लैग लगाया था, उन लोगों को अरेस्ट कर दिया है। कुछ खातूने आके उन्होंने पाकिस्तान फ्लैग को हटा भी दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। और बताया जाता है कि भारत के अंदर हाफ फ्रंट वॉर एक्टिवेट भी हो गया, रेलवे लाइंस को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट आज कश्मीर में 48 टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट बहुत एहतियात ले रही है। और एक तरह से आप ये देखिए कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट एनी अदर एस्केलेशन। तो जहां तक हो सकता है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेंसिफाई हो रही है। टेररिस्ट को देखा जा रहा है, कितने लोगों को वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऑलराउंड एक्टिविटी चल रही है। तो एक तरह से देखिए, युद्ध का से पहले, युद्ध पे जाने से पहले आपको इंटरनल एनिमीज को देखना जरूरी है। गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। So we don't know when the government will do. It can do tonight also, it might do after 6 months also. We have no idea. कल भी कर सकता है। Course, ये this is not up to us to decide what government supposed to do. अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो फिर सबसे पहले दौड़ने वाले गवर्नमेंट के पीछे हम ही होंगे। द गवर्नमेंट, सरकार की जिम्मेदारी देश को बनाए रखना, चलाना, और जो देश के विरोध में काम हो रहा है उसको रोकना। तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर, सोच समझकर, बहुत सारे दुश्मन हैं जो भारत की तरक्की को रोकना चाहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उस सबको ध्यान में रखकर चीजों को किया जाएगा, कदम उठाया जाएगा, और देशवासियों को भी तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी होगा उससे देशवासियों को तसल्ली मिलेगी। तो क्या, कैसे, कब, क्यों होगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन होगा जरूर। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पाकिस्तान को जवाब जरूर दिया जाएगा। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम।